नमस्कार दोस्तों, दोबारा ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम आप लोगों से मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आपका जो कमेंट्स है, सजेशन है, उसको ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। और लॉजिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिया हुआ हमारा वेबसाइट www.harilogisticsacademy.com में देख सकते हैं। अभी कंटिन्यूशन वही वेयर हाउसिंग के बारे में अभी देखते हैं। अभी स्पेशल आइटम जो स्टोरेज करने के लिए क्या चाहिए ज़रूरत है ये देखेंगे, क्योंकि स्पेशल कुछ आइटम्स है जो स्पेशल अटेंशन ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उस टाइप का सिक्योरिटी में और इसमें स्टोरेज एरिया में उसका फ़र्क आता है। नीचे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे दवाई जो सप्लाई है और ड्रग शिपमेंट जो बोलते हैं, दवाई का जो शिपमेंट होता है, ये बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हाई वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू भी हो सकता है। और हमेशा जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी होती है उसमें, और कई दवाई ऐसे है कि जो उसका लाइफ कम रहता है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए ध्यान में रख के जो उसके लिए सिक्योर एरिया ज़रूरत पड़ता है, और इसीलिए को जुडिशियसली जो अटेंशन करके क्योंकि एक्सपायरी डेट्स भी उसका होता है, ये सब ध्यान में रख के जगह बढ़ाना पड़ता है। दूसरा जो हजारस प्रोडक्ट्स बोलते हैं, बहुत डेंजरस प्रोडक्ट्स, जैसे फ्यूल का मतलब आप जानते हैं, पेट्रोल, डीजल, जो भी ऑयल, और उसके अलावा कंप्रेस्ड गैसेस होती है, और जो इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर में जो यूज़ होता है, जो दवाई डालना पड़ता है खेती में, वो, और अल्कोहल, और यत्तर जो बोलते हैं, यत्तर भी, और उसके अलावा भी कई चीज़ें जो जल्दी फायर पकड़ सकता है, और दूसरा ये डेंजरस हो सकता है। और टॉक्सिक और कोरोसिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, मतलब कोरोसिव मतलब जंग पड़ जाता है जल्दी, टॉक्सिक मतलब बहुत डेंजरस ये चीज़ होती है जो अपना हाथ लगाने से जल जाता है, नहीं तो कुछ ये हो जाता है। ये सब स्टोर करने के लिए अलग से जगह बना के उसको, जहाँ कूल जगह होना चाहिए उस हिसाब से करके, जो मेन हमारा अपना वेयर हाउस है उससे थोड़ा अलग से दूर रखना चाहिए। और तीसरा है, जैसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, नहीं तो वैक्सीन एंड वैक्सीन्स, ये इसके लिए स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, और टेम्परेचर को बहुत कम टेम्परेचर में, कूल टेम्परेचर में रखना पड़ता है, और सफिशिएंट कैपेसिटी भी रखना पड़ता है, और रिलायबल जगह होना चाहिए, और कभी कभी बैकअप पावर सोर्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में हमेशा कूल रहना चाहिए। इसीलिए बिजली भी चला गया तो उसको पावर बैकअप भी होना चाहिए। आजकल ये बीमारी के समय पे हमने कई तरीके जो सरकार ने इसका व्यवस्था किया है, आपने देखा होगा। और इसके अलावा कई आइटम है जो कंपोस्टेबल आइटम बोलते हैं, नहीं तो अल्कोहल,
जो लिकर है, इतर, ऐसे कोई स्पेसिफिक अटेंशन वाला स्टोर करना पड़ता है, नहीं तो हैंडल करना पड़ता है। इसके लिए अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स भी वो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और उसके अलावा जो वेस्ट हो जाता है, सरप्लस, उसके लिए भी प्रॉपर स्टॉक रोटेशन करने के लिए प्रॉपरली अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जो लॉस होगा वो कॉस्टली लॉस से अवॉइड करना है, क्योंकि कभी कई चीज़ एक्सपायरी का माल भी हो सकता है, इसलिए उसमें ध्यान देना पड़ेगा। एक्सपायरी से पहले वो जाना चाहिए, लोगों को पहुंचना चाहिए। और उसके लिए प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जो कंट्रोल करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और उसको लीड रिलीज करके जो दवाई के लिए, स्पेशली दवाई का जो सप्लाई ठीक से सबको पहुंचाने के लिए हमें कभी मेडिकल जो एक्सपर्ट है उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, कैसे कर सकते हैं करके। ये है सैंपल पिक्चर, जैसे स्टोरेज करना है करके वो सैंपल है, ये जरूर नहीं है यही फॉलो करें। जैसे आप देखेंगे तो गुड्स इन आता है, गुड्स रिसीट करते हैं, उसके बाद स्टोरेज में चलता है, स्टोरेज के बाद फिर ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर पिकअप करते हैं, फिर उसको पैकिंग करते हैं, फिर शिपमेंट प्रिपरेशन जो एरिया होगा वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद गुड डिस्पैच होता है, फिर गुड्स बाहर जाता है। ये सैंपल पिक्चर है, वो अपने अपने तरीके से अपना अपना ज़रूरत पर लोग उसको बदल भी सकते हैं। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें कई चीज़ें जो कंसिडर करना पड़ता है, उसमें कुछ नीचे दे रहे हैं हम इन्वेंट्री वेयरहाउस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। जैसे एक प्लानिंग, वर्कलोड प्लान करना पड़ेगा, और रिसोर्सेस जो है अपना पास उसको ठीक तरीके से अलोकेट करना पड़ेगा, और अपना पास जो जगह है उसको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने के लिए और हैंडल करने के लिए प्रॉपरली करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था एग्जाम्पल। और रिसीविंग गुड्स, स्टोरिंग गुड्स, ऐसे कई जगह जो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। और कई जगह ऐसे भी हो सकता है असेंबल भी करना पड़ेगा अंदर, सो उसके लिए भी जगह बढ़ाना पड़ेगा। और डिस्पैच करने के लिए और डिस्पोजल करने के लिए गुड्सों को, और पेस्ट कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी का इंतजाम करना है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, हैंडलिंग एंड स्टॉकिंग, उसमें कई टेक्निक्स है वो भी यूज़ करना है हमें। और उसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी ध्यान में रख के हमें करना है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल, ये इन्वेंट्री कंट्रोल में दो मेथड होता है नॉर्मली। कई कई इमरजेंसी में इसको यूज़ करना पड़ता है। एक तो रीऑर्डर लेवल पॉलिसी बोलते हैं, जैसे दोबारा ऑर्डर करने का उसका पॉलिसी बनना पड़ेगा, कब ऑर्डर करना है, अपने स्टॉक लेवल कितने आने के बाद ऑर्डर करना है करके पॉलिसी बनाना है। और दूसरा है रीऑर्डर साइकिल पॉलिसी, क्या है उसके भी कितने दिन में हमें नॉर्मली दोबारा स्टॉक खत्म हो जाएगा और वापस हमें माल चाहिए, उस हिसाब से फिर रीऑर्डर साइकिल बोलते हैं, उसको उस हिसाब से करना है। और ये दोनों अब देखेंगे तो अपना मनुष्य का जो
दिक्कत आती है उसमें, जैसे अभी पेंडेमिक है, मारामारी चल रही है, इसी सिचुएशन में बहुत ज़रूर पड़ता है। और इसमें दोनों चीज़ होता है, जो प्रोस और कॉन्स बोलते हैं, जो कुछ कमियां भी हो सकता है, कुछ अच्छा बेनिफिट वाला भी होगा। सो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, EOQ करके, ये प्रैक्टिस में नॉर्मली जो स्टेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है, नॉर्मल चलता है, उस समय पे ये सब जरूरत, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा। सो वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें डिमांड जो है ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, हमेशा एक ही जैसे जाएगी चलेगा। और जो अपने माल खत्म होकर दूसरा माल आने के लिए जो टाइम है, लीड टाइम बोलते हैं, वो हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। और अच्छे लॉजिस्टिक सिस्टम रहने से अपना ऑप्टिमाइजेशन बना सकते हैं। उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे प्रोक्योर और कंसोलिडेट बोलते हैं, ये सब पैकेजेस का क्विकली, और डिस्ट्रीब्यूशन चेन जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर सकते हैं और क्विकली अडाप्ट कर सकते हैं, और कॉस्ट भी कम होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से सप्लाई चेन इन्वेंट्री लेवल को फैसिलिटेट करना चाहिए, और लोकेशन और डिमांड ये प्रोवाइड, ये विजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये अच्छा प्लानिंग करने के लिए मदद करेगा, और इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, कॉस्ट भी कम करने के लिए। और स्टॉक कंट्रोल, इसमें की स्टॉक कंट्रोल मेजरमेंट नीचे दिया हुआ है। एक तो एस्टेब्लिश लेवल ऑफ ऑपरेटिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ यूसेज, जिस तरीके से कंजम्पशन और रेट ऑफ यूसेज होता है उस हिसाब से अपना लेवल, स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहिए, और उस स्टॉक लेवल को बीच बीच में उसको रिव्यू करना चाहिए, वैसे किस तरीके से हमारा स्टॉक मूव होता है, क्या है, क्योंकि कभी जल्दी हो जाता है, कभी थोड़ा धीरे होगा, कोई सीजन भी रहता है किसी चीज़ों को, सो उस हिसाब से तो बार बार थोड़ा रिव्यू करके उस हिसाब से करना चाहिए। और वीकली, मंथली बैलेंस, स्टॉक बैलेंस, इसको रिपोर्ट करना, स्टॉक आइटम के वाइज, और टोटल वैल्यू भी उसको बराबर रखना चाहिए स्टॉक का। और मंथली स्टॉक यूसेज रिपोर्ट जो है उसको मेंटेन करना है, स्टोर में रखना चाहिए, और जो ओवरऑल यूसेज बोलते हैं उस ट्रेंड को 6 मंथ्स, 6 महीने में एक बार रिव्यू कर देना चाहिए। और स्लो मूविंग आइटम को एक बार 6 महीने में एक बार कम से कम रिव्यू कर देना चाहिए। स्लो मूव आइटम क्या है, कौन सा फास्ट मूविंग आइटम है, ये सब रिव्यू करके अपना मूवमेंट का हिसाब से जो, और वैल्यू के हिसाब से हम दूसरे डिपार्टमेंट से जो कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से बनाना है, स्टॉक रखना, उस हिसाब से करना चाहिए। और क्वांटिटी जो एस्टेब्लिश करना है, और लीड टाइम एस्टेब्लिश करना, और हर आइटम जो मार्केट के लिए ज़रूरत है उसको रखने के लिए रिव्यू करके बराबर प्रॉपरली रखना चाहिए। और नॉन स्टॉक आइटम जो होता है
कभी सप्लायर से आ जाता है, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके, और जब सप्लायर को रिटर्न करना है उसको रिटर्न एंट्री भी करके, नहीं तो उसके लिए भी यूज़र हमने पकड़ लिया, उसको यूज़र को देना है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपरली करना चाहिए। और गुड्स इन ट्रांसिट और वेयरहाउस इक्विपमेंट का बारे में देखते हैं। एक गुड्स इन ट्रांसिट जो मॉनिटर करना है, एक तो ऑर्डर लीड टाइम करना है, चेक करना है भाई ऑर्डर दे दिया कितने दिन में आएगा क्या, उसको चेक करना है, और ट्रैकिंग ऑर्डर करना है, माल कहाँ आ रहा है, कब पहुंचेगा क्या, वो रोज ट्रैक करना पड़ेगा। उसके अलावा अपने पास जो स्टॉक है उसको कंट्रोलिंग स्टॉक मूवमेंट को प्रॉपरली करना पड़ेगा। और बेसिक वेयरहाउस इक्विपमेंट जो है तो नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर में दिखा रहा हूँ, वो तो सैंपल है, और उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा इक्विपमेंट, एक छोटे से लिस्ट जो ध्यान में आया वो बनाया, जिसे सफिशिएंट quantities of standard forms, calculators, stationery to keep proper storage record. स्टोरेज रिकॉर्ड रखने के लिए जो फॉर्म्स चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, वो सब बना कर रखना है। और उसके अलावा जो छोटे टूल्स जरूरत पड़ेगा केसेस को ओपन खोलने के लिए, जिसे हैमर है, प्लायर है, क्रोबार बोलते हैं जो इसका स्टील कटर है, ऐसे जो चीज़ें रखना पड़ेगा। और टूल्स एंड मटेरियल्स फॉर स्टोर, रिपेयर एंड सिंपल मेंटेनेंस, जो कई चीज़ें जब अपना टूल्स को, मटेरियल को जो मेंटेन करने के लिए जो जरूरत पड़ेगा वो भी रखना चाहिए। जैसे कुछ पैकेजिंग डैमेज हो गया, उसको बराबर दोबारा पैक करना है, नहीं तो रिकंडीशन करना है, उसके लिए भी आइटम्स रखना चाहिए, जैसे बैग है, नीडल है मतलब सूजी, और टागा है जो ट्वाइन बोलता है, और ऑयल कंटेनर है, स्टिचिंग मशीन है, स्ट्रैपिंग मशीन है, एडहेसिव टेप है, और छोटे छोटे कंटेनर और कार्टन्स जो भी ज़रूरत है वो रखना पड़ेगा। और एक सैम्पलिंग स्पेयर बोलते हैं, वो इंस्पेक्ट करने के लिए, फूड स्टफ को इंस्पेक्ट करने के लिए वो रखना पड़ेगा। और जो माल आता है उसको वे करने के लिए, वजन देखने के लिए स्केल्स रखना पड़ेगा, वेइंग स्केल्स। और वुडन पैलेट नहीं तो प्लास्टिक पैलेट, जो भी अपना ज़रूरत के हिसाब से वो रखना पड़ेगा। और हैंड ट्रॉलीज नहीं तो प्रॉपर ट्रॉली में मैकेनिकल मोटर ट्रॉलीज जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से ट्रॉलीज भी रखना है। और जैक, पैलेट को मूव करने के लिए पैलेट जैक रखना है, फोर्कलिफ्ट रखना है, जहाँ पैलेट जैक यूज़ नहीं होता है, मगर फोर्कलिफ्ट से ट्रक में लोड करना है, अनलोड करना है, और अपना स्टोरेज में रखने के लिए भी फोर्कलिफ्ट का कभी ज़रूरत पड़ता है, उस हिसाब से फोर्कलिफ्ट भी रखना है। और जैसे सफाई करने के लिए सफाई का ब्रूम्स, डस्टबिन और ब्रशेस, शोवल्स, सीव्स, रिफ्यूज बिन फॉर क्लीनिंग, मतलब रिफ्यूज मतलब जो रिजेक्टेड आइटम है जो भी है उसके लिए बिन रखना है। और जो भी कलेक्ट हो गया वेस्ट उसको डिस्पोज करने के लिए भी जो चाहिए वो रखना है। उसके अलावा फर्स्ट एड किट रखना है, फ्लैश लाइट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जिसे अपने ज़रूरत के हिसाब से सब जगह रखना है। और लैडर्स भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लैडर्स भी रखना है। केयर ऑफ वेयरहाउस इक्विपमेंट, और जो इक्विपमेंट हमने खरीदा है उसको केयर करने के लिए जो जगह चाहिए और उसके लिए मेंटेन करने के लिए
अलग से जगह बनाना चाहिए, पार्किंग करने के लिए अलग से जगह बनाना चाहिए, जिससे लोड उसका काम नहीं है तो काम पार्क करेगा। ये सब प्रॉपरली रख के और मेंटेन करना है। और स्टैंडर्ड डेली मेंटेनेंस का बना के अपना स्टाफ को ट्रेन करके कैसे किस तरीके से यूज़ करना है इक्विपमेंट, हर इक्विपमेंट को उनको सिखाना चाहिए। और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे पीपीई जो बोलते हैं, सेफ्टी आइटम्स है, जैसे ग्लव्स है और बूट्स है और गूगल्स है और हेलमेट है, जो भी ज़रूरत है उनको देना पड़ेगा। ये सैम्पल पिक्चर है जो इक्विपमेंट का, मगर इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, कई आइटम्स हैं। और अभी टेक्नोलॉजी, यार उसके लिए टेक्नोलॉजी भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, इससे हमारा काम आसानी हो जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर करके AIDC बोलते हैं टेक्नोलॉजी, वो यूज़ करते हैं आजकल बहुत लॉजिस्टिक्स में और वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में। ये बहुत अच्छा, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया, ये बहुत अच्छा रिसोर्स बन गया ट्रैकिंग ऑफ कंसाइनमेंट के लिए और अपना सीमलेस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और अपना जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री जो है ये बहुत आगे बढ़ चुका है अभी, और आगे और भी बढ़ाना है। जैसे बारकोड रीडर से तो अभी बहुत आगे आ गया, पहले शुरू में बारकोड रीडर था, फिर भी अभी भी वो बारकोड रीडर को कई जगह यूज़ करते हैं। उसके अलावा कई इन्वेंशंस हो गए, जैसे क्विक रिस्पांस कोड बोलते हैं, QR कोड बोलते हैं, और ये तो बहुत पॉपुलर हो गया। और डेटा एनकोड करने के लिए कंप्यूटर कंपैटिबल डिजिटल डेटा हो जाता है ये, और अपना शिपमेंट को फास्ट फ्लो करने के लिए ये बहुत बेनिफिट हो रहा है। और आजकल टेक्नोलॉजी जैसे ये रियल टाइम लोकेटिंग सिस्टम है और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID बोलते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया, आजकल कई कंपनियां डिमांड करते हैं। सो ये सब रखना बहुत ज़रूरी हो गया। इसकी वजह से जो डाटा कलेक्शन है ये ऑटोमेटिक हो जाता है, और माल कहाँ रखा है क्या है ये इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये बहुत अच्छा ऑपरेटर को, वेयरहाउस ऑपरेटर को हेल्प हो जाता है, और माल कहाँ पे कहाँ करके ढूंढने में बहुत आसानी हो जाता है। ये वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम करके जो वेयरहाउस के लिए बनाते हैं, अडॉप्शन करते हैं, ये बहुत अच्छा IT का सॉल्यूशन हो गया। ये आजकल बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अपना कॉम्पिटिटिव इसमें वेयरहाउस में इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। और उसके अलावा WMS ऑपरेटर को ट्रैक करने में, ऑर्डर भेजने के लिए और डेटा प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। और अभी फाइनल कंक्लूजन में ये बताऊंगा, ई-कॉमर्स सेक्टर है, ये बहुत बड़ा बून है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में। ये इसका रियल एक्शन जो है अभी आगे आने वाले दिन में बहुत बड़ा ये आगे चल रही है। अभी जो रिमोट प्लेसेस बोलते हैं वहाँ भी आजकल बहुत बढ़ रहा है, पिकअप हो रहा है।
इसका चैलेंज यही है कि टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ बोलते हैं, वहाँ पे डिलीवरी देने में दिक्कत आती है। अभी आजकल उसके लिए सुविधा कर रहे हैं। अलाइसिस कंपनियों ने जो अपना बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए और हमेशा सस्टेनेबल रखने के लिए वो छोटे छोटे सिटी में भी हमें बढ़ाना पड़ता है और पहुंचना पड़ेगा। और उसके अलावा रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो है, जो माल वापस करने का, वो भी आजकल 5 से 10% टोटल शिपमेंट में वापस हो जाता है। इसलिए उसके लिए भी हमें प्रोविजन रखना है और उसमें भी लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और अपना रेवेन्यू के लिए भी यूज हो जाता है। और कोल्ड स्टोरेज जो है, ये तो बहुत बड़ा हाई ग्रोथ चल रहा है। अभी महामारी में आपने देखा है क्योंकि दवाइयाँ रखने के लिए, इसके लिए कई जगह गोडाउन बनाना पड़ा। और आजकल जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ये जीडीपी परसेंटेज में दूसरे देश में देखेंगे तो आपको 7% आता है, मगर हमारा भारत में इसका अभी 13 से 14% है। इसलिए वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में 4 से 5% कम करेंगे तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कस्टमर्स को, मतलब मैन्युफैक्चरर्स को। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा आगे बढ़ा है, वो आजकल ज़्यादा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स को यूज़ करने में सोचते हैं, वो कॉस्ट कम करने के लिए और उनको ग्रोथ के लिए जो सपोर्ट देने में मदद आएगा करके वो सोचते हैं। ये इसलिए जो ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री जो है, ये अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है, मतलब जो अभी तक ज़्यादा टैप नहीं किया भारत देश में, अभी आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका कमेंट्स को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में आप भेजेंगे दोस्तों। और ये वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, और अभी आगे आने वाला वीडियो के माध्यम हम दोबारा मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोबारा आपका धन्यवाद दोस्तों।